प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न और सीक्वेंस। अब यहां पर सारी चीजों को दोबारा रिकॉल करते हैं, फिर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हमने क्या देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है वो तो कंटिन्यूअस है, ग्रोथ एक टाइम पर आने के बाद स्टॉप हो जाती है, ठीक है। डी से डेवलपमेंट, जी से ग्रोथ। ओके, दूसरा हमने क्या देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों से ही चेंजेस आते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि यूनिफॉर्म नहीं होती ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्मिटी है। फिर हमने ये देखा कि हर एक बच्चे में डिफरेंसेस मिलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखो, भले ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से चेंजेस आते हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होती, मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि हाइट शूट अप हो जाती है, वो बढ़ेगी तेजी से, फिर हल्की हल्की बढ़ेगी, फिर एडोलेसेंस में एकदम से बढ़ जाती है। तभी तो आप एडोलेसेंस में इतना डिफरेंस देखते हो एक लड़के और लड़के में। लड़के की आवाज चेंज हो जाती है, लड़की की आवाज चेंज हो जाती है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पैटर्न है इसका मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। भले ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता हो, एक गति से ना होता हो, लेकिन सीक्वेंस एक होता है। सीक्वेंस एक होने का मतलब क्या है? टॉप से बॉटम, और ये चीज यूनिवर्सल है, ये कहीं भी चेंज नहीं होगी, ये चीज तो यूनिवर्सल है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। टॉप टू बॉटम ही डेवलपमेंट, टॉप टू बॉटम ही ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट इज लाइक ऑल ओवर, ग्रोथ की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम ही जो है ग्रोथ होती है। सर से लेके पांव तक बच्चा बढ़ता है, ठीक है। सर पहले सर संभालता है, ठीक है ना, फिर बैठना सीखता है, राइट, बैठना सीखता है, फिर पैरों को कंट्रोल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर रनिंग करना सीखता है। सो एक प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस फॉलो करता है। और इसका एक और नाम आपको मिल सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, वो भी आपको याद रखना है। डायरेक्शन का मतलब होता है एक दिशा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का, और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे मोटर स्किल्स का। आपको ना एग्जांपल से ही सीडीपी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। एग्जांपल में पहले कौन सा है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले तो वो रोता ही रोता है, उसको भूख लगी तो रोया, कुछ चीज चाहिए तो रोया, ठीक है। अब जब वो रोता है तो धीरे 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 उसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। अब जब डेवलपमेंट होते हैं तो उसने क्या सीखा कि उसने कू कू ये आवाज निकालनी शुरू कर दी। अब ये आवाज निकालने के बाद वो थोड़े टाइम बाद ऐसे बोलने लगेगा, बा बा दा दा मा, ऐसे बोलने लगता है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस ऐसे बोल बोल कर उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा आया दुनिया में और उसने आते ही बोलना शुरू कर दिया, और भाई क्या हाल चाल है ना, ऐसा नहीं होता ना। कहने का मतलब है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है? धीरे धीरे वो पहले कू की आवाज निकालना शुरू करता है, फिर वो माँ बा दा दा ये सब चीजें करना शुरू करता है, फिर जाके उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है जो वो एनवायरनमेंट में प्रॉपर तरीके से आ जाता है। सो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ओके। ऐसे ही मोटर स्किल्स में, मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल भी देखिए, इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोटर स्किल्स देखिए, मोटर जो होती है ना, मोटर स्किल, इसमें 2 मोटर्स आएंगी, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर, ओके। अब देखो, ग्रॉस मोटर क्या होती है? जिसमें हमारी हैवी मसल्स यूज होती हैं, या फिर जिसमें हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं। ऑन द अदर हैंड फाइन वो है जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स यूज होती हैं। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, ये जो मसल्स हैं, लार्ज मसल, स्मॉल मसल, ये किसी ने भी आज तक निश्चित नहीं किए, या किसी ने भी इस चीज को सुनिश्चित नहीं किया है कि कितनी बड़ी कितनी छोटी, कितनी इंच बड़ी कितने इंच छोटी, ठीक है।
लेकिन फिर भी आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ग्रॉस मोटर वो है जिसमें लार्ज मसल्स यूज होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स वो है जिसमें स्मॉल मसल्स यूज होती है। अब देखो मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, अब देखो मार्कर मैंने किससे पकड़ा हुआ है, मैंने किससे, उंगलियों से पकड़ा हुआ है, फिंगर से पकड़ा हुआ है। तो फिंगर्स मेरी क्या है, फिंगर्स मेरी हो गई फाइन मोटर स्किल। एंड मैं जो आपको पढ़ा रही हूं ऐसे चलते चलते घूमते फिरते ऐसे, तो दैट मीन्स मैं मेरे पैरों का भी यूज कर रही हूं, हाथों का भी यूज कर रही हूं, मेरी बॉडी का यूज कर रही हूं। सो ये क्या हो गई ग्रॉस मोटर स्किल। ऐसे ही चलना मतलब वो करना क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है जिसमें हमारी लार्ज मसल्स यूज होती हैं। ओके, एक चीज और यहां पर ध्यान रखना कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है ना ये इजी है लर्न करने में, इजी टू लर्न, बट फाइन मोटर स्किल्स जो है ना इट्स क्वाइट हार्ड टू लर्न। तभी तो प्ले स्कूल्स में जाकर बच्चों से फाइन एक्टिविटी करवाई जाती है, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराया जाता है। उनको पेंट दे दिया जाएगा करने के लिए, थंब पेंटिंग आती है ना, थंब पेंटिंग करते हैं, मतलब पहले वो अपनी उंगलियों को विकसित करते हैं, लिखने से पहले उनको पेंटिंग सिखाई जाती है। और जब लिखवाया जाता है ना तो उनके हाथ में ऐसे कलर दे दिया जाता है, और बच्चों को प्रॉपर पकड़ना तो आता नहीं है, ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। आपके घर में सब बच्चे करते होंगे ऐसे, लिखने से पहले वो ऐसे करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो उंगलियां हैं उसको डेवलप कराया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मोटर स्किल्स में ग्रॉस मोटर्स आती हैं, जो लार्ज मसल होते हैं, ये इजी है। देखो बच्चा चलना सीख जाता है, बच्चा क्रॉल करना सीख जाता है, तभी तो वो स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाकर वो फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। सो कहने का मतलब है कि इसके लिए किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए है, फाइन मोटर स्किल्स के लिए स्कूल की जरूरत है। इसीलिए तो ये हार्ड है थोड़ा लर्न करने में, ये इजी है लर्न करने में, ये तो बच्चा सीख जाता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स का। पहले बच्चा क्या करता है कि पहले सर संभालना सीखता है, ठीक है, सर संभाला, बैलेंस करना सीखा, बैलेंस करना सीखा, फिर उसने क्रॉल करना सीखा, बैलेंस किया बॉडी को, फिर क्रॉल करना सीखा, क्रॉल करना सीख लिया, फिर उसने पैरों पे कंट्रोल पाया, पैरों पे कंट्रोल पाया, उसने खड़े होना सीख लिया, खड़े होना सीखा तो उसने चलना सीख लिया, चलना सीखा तो उसने दौड़ना सीख लिया, अब दौड़ना सीखा तो उसने स्विमिंग भी सीख ली, उसने स्लाइडिंग भी सीख ली। तो इसमें सारी लार्ज मसल्स का यूज हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर बच्चों, जैसे ये प्रिंसिपल्स जो मैं करा रही हूँ ना, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब इसी में जो मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया, इसी में ये जो पैटर्न है, सीक्वेंस है, ये फॉलो होता है, एक डायरेक्शन फॉलो होती है। ओके, तो ये हो गया ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर में सिलेंडर रखने के लिए जो आते हैं, तो जो सिलेंडर रखने के लिए आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरी हैवी मसल्स का यूज करके सिलेंडर उठाते हैं, फिर सिलेंडर को साइड में रखते हैं। सो कहने का मतलब उनकी पूरी बॉडी यूज हुई है हाथ के साथ साथ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फाइन मोटर स्किल्स क्या है, वेरी हार्ड टू लर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्ले स्कूल्स में जाकर थंब पेंटिंग कराई जाती है, हाथों से स्क्रैम्बल कराया जाता है, चीज़ें ऐसे सिखाई जाती है कि पहले तो बच्चे ऐसे वो कहते हैं ना ड्राइंग में कीड़े मकोड़े से मारते रहते हैं, ऐसे बोलते थे हमारे यहाँ तो कि क्या कीड़े मकोड़े मार दिए। सो कहने का मतलब है कि बच्चा पहले तो सिर्फ ऐसे करना सीखता है, फिर पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीखा, पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीखेगा तो आपने देखो स्कूल में देखा होगा हमेशा ना, जब सीधा डंडा मतलब एक सीधी लाइन खींचनी सिखाते हैं तो टीचर घर पे ऐसे करके भेजती है, फिर हम हाथ पकड़ के बच्चों का ऐसे लिखवाते हैं, तो बच्चे को पेंसिल पकड़नी आ रही है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स का बच्चा यूज कर रहा है और फाइन मोटर स्किल्स को वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे से ये मार्कर गिर जाए नीचे, तो मैं मार्कर का यूज करने के लिए ग्रॉस मोटर स्किल का यूज करूंगी या फाइन का, आप बताओ। फाइन मोटर स्किल्स का, क्योंकि मार्कर मैंने अपने फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, अब मैं ऐसे करके उठाऊंगी इसको, ना कि मैं पूरी बॉडी से ऐसे नीचे करके ऐसे करके दोनों हाथों से उठाऊंगी, सिर्फ अपनी फिंगर से ऐसे उठाऊंगी। दैट मीन्स दिस इज फाइन मोटर स्किल्स। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ये प्रिंसिपल वाला टॉपिक है ये आज यहीं खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, जो नए प्रिंसिपल्स बाकी हैं उसके साथ मिलेंगे। ओके,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। एंड इसी के साथ साथ MCQ सीरीज़ जो है वो भी जो शुरू हो रखी है तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो ना लाइव MCQs कराए जाएं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।